अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। जी बेटा, कल आपने तलब की लचक पढ़ा। तलब की लचक और उसकी पैमाइश के तरीके, ये उसकी कल वाली आउटलाइन है। लचक की तारीफ़ तसव्वुर किसने पेश किया? ये क्लास में लेक्चर भी हुआ था। लचक के दर्जात, ये तलब के तग़य्युरात ऊपर वाले का है। दर्जात आपकी बुक में एक जगह 4 है और एक जगह 3 है, इसको नोट कर लें आप। इकाई से ज़्यादा, इकाई से कम, इकाई के बराबर, गैर लचकदार यानी ज़ीरो, इन इलास्टिक, यह है मोर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी, इन इलास्टिक एंड इन्फिनिटली इलास्टिक डिमांड, मुकम्मल तौर पर लचकदार। फिर आपका था पैमाइश के तरीके कि ये कैसे पता चले कि किस शय की तलब कितनी ज़्यादा लचकदार है, तो उसके तरीके थे। बुक पे जो मेंशन हैं सारे, लेकिन नंबर उन्होंने 3 दिए हुए हैं। कुल खर्च या इकाई का तरीका, टोटल आउटले मेथड या यूनिटी मेथड। जब आप अजवा और दूसरी 2 बच्चियां जो और हैं, जब आप इसको लेक्चर को सुने तो अपनी बुक खोल के सामने रखें, मैं साथ साथ आपको सब बता रही होती हूँ। परसेंटेज मेथड या फ्लक्स फार्मूला, फ्लक्स मेथड लिखा होगा। नंबर 3 लिखा होगा पैमाइश बजरिया फार्मूला, मेजरमेंट थ्रू 2 फार्मूलाज, 2 पॉइंट इलास्टिसिटी एंड आर्क इलास्टिसिटी। ज्योमेट्रिकल मेथड मेंशन नहीं है, उस तरह है सही बुक में, डायग्राम भी बना हुआ है, लेकिन आप इनको पैमाइश के तरीके 4 मेंशन करेंगे। कितने करेंगे? 4, 3 नहीं करेंगे, ठीक है। कल मैंने आपको 3 ही बोल के ख़त्म कर दिया था, लेकिन ज्योमेट्री का तरीका भी है, ठीक है। इसमें से हमने नंबर 1 कर लिया था, कुल खर्च का तरीका, टोटल आउटले मेथड। मैं अजवा आपकी बुक से भी आपको बता देती हूँ कि इसमें पूरी डिटेल सारी बेटा लिखी हुई है। ये देख, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूनिटी मेथड, यूनिटरी लिखा हुआ है, यूनिटी भी आप लिख सकती हो, इन्होंने वर्ड चेंज कर दिया, यूनिटरी इसको लिख दिया, कोई बात नहीं, यूनिटरी भी ठीक है, यूनिटी भी ठीक है। टोटल आउटले, कुल खर्च। फ्लक्स मेथड, परसेंटेज, दोनों एक ही चीज़ है, फ़ीसद तनासुब। फार्मूला मेथड, 2 गिवन फार्मूलाज होंगे, उनके ज़रिए आप करोगे इसको, ठीक है। ये हमने कल पूरी डिटेल कर ली थी। फ्लैट कर्व, याद है मैंने कल आपको बताया था, फ्लैट कर्व स्टीप, तेज़ी से नीचे गिरने वाला, वो स्टीप होता है, लेस इलास्टिक। इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, यूनिटी से ज़्यादा, मोर देन यूनिटी, लेस देन, ठीक है। क्लियर है आपको? आज जो करना है हमने वो है, क्योंकि आपकी क्लास में सिर्फ अब 2 बच्चे या शायद 3 हो इंग्लिश वाले, सो आपकी बुक सामने नहीं रखी जा सकती, आपने खुद पढ़ते हुए अपनी बुक को सामने रखना है। आज हमने करना है फ्लक्स मेथड। बहुत इजी है बेटा, बजाय इसके कि आप ये देखो कीमत कितनी है और तलब कितनी है। मैथमेटिशियन फ्लक्स ने कहा कि जब आप मैथ्स के रूल अप्लाई करते हैं तो फिर बजाय इसके कि आप टेबल बनाएं, आप इजीली एक बात इज्यूम करें कि कितने फ़ीसद तब्दीली कीमत में हुई और उसके जवाब में कितने फ़ीसद तब्दीली जो है वो तलब में आएगी। तो ये बहुत आसान सा उसने फार्मूला बता दिया आपको। लचक बराबर हो जाएगी तलब में फ़ीसद तब्दीली, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ओवर आर डिवाइडेड बाय कीमत में फ़ीसद तब्दीली, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो वेरी इजी। जब आप मिसाल लेंगे, ये लिखा हुआ है आपके पास, तलब 5% बदली जबकि कीमत 10% बदली थी।
सुनने में, बात करने में ही बात समझ आ जाती है कि तलब में तब्दीली कम है। रिज़ल्ट आया 0.5। इकाई का क्या मतलब होता है? 1। तो ये 1 से कम है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? इलास्टिसिटी लेस देन 1। ठीक होगी। अब उसने मिसालें दी हैं आपको, परसेंटेज चेंज उसने दी, ये उसने गोशवारा दिया। कोई ज़रूरत नहीं है गोशवारा बनाने की, बिल्कुल जनरल आप लिखोगे। कीमत ये उसने कितनी की है? दोनों में 100% की हुई है। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से लिखो। डेल्टा क्या होता है? चेंज 10%, ये बुक पे लिखना है आपने। उसके जवाब में डिमांड भी चेंज हुई 10%। इलास्टिसिटी क्या आ गई? चेंज को डेल्टा बोलते हैं, तो डी भी बोलते हैं। पता है ना आपको? मैथ वाले बच्चों को तो बहुत क्लियर पता होना चाहिए। और ये डी लिखेंगे इसको, समझ आए? तो इसको लिख दिया मैंने डेल्टा डी ओवर डेल्टा पी। दोनों 10/10 हैं, तो इक्वल टू 1 आया ना। तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर? आगे चलो। और ये सब ज़रूरत नहीं है आपको। ज़्यादा के लिए आपने क्या करना है? कीमत में कम तब्दीली लाएं और तलब में ज़्यादा, ये दिया है उसने। आप इतनी बड़ी बड़ी रकमें नहीं डालेंगी। अब मैं आपको कॉपी पे करके दिखाती हूँ ताकि बुक मेरी ज़्यादा ख़राब ना हो। पहला मैंने अभी क्या किया आपके सामने, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, वो मैंने किया था 10/10। दूसरा क्या है? इलास्टिसिटी हम शो करना चाह रहे हैं ग्रेटर देन 1, तो वो क्या आ जाएगी? आपने चेंज इन डिमांड लेना है 20%, जबकि कीमत सिर्फ 10% बदली थी। इसको लिखो यहाँ पे 20/10, आंसर आया 2%। और टू का मतलब क्या हुआ आपके पास? ग्रेटर देन 1, ज़्यादा। ठीक है। नंबर 3, लेस देन 1, तो क्या करोगे? डेल्टा डी कर दोगे 10%, डेल्टा पी कर दोगे 20%, और इसको यहाँ पे ले आओगे। इलास्टिसिटी शो करनी है हमने लेस देन 1, तो लेस देन 1 करोगे तो डेल्टा डी ओवर डेल्टा पी इक्वल आ जाएगा 10/20। 10/20, तो क्या आया? 0.5। 0.5 इज इक्वल टू उल्टा लगा दिया मैंने, लेस देन 1, इकाई से कम। इलास्टिसिटी लेस देन 1। ठीक है, बात समझ आ गई? कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। आपको मिसालें देने की और इस तरह की टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका, चलिए नेक्स्ट बाद में करते हैं, यही बंद कर रही हूँ मैं।